ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पास्का का दूसरा रविवार है। आज के दिन को दिव्य करुणा का रविवार भी कहा जाता है। दिव्य करुणा एक ऐसी भक्ति है जो ईश्वर के असीम प्रेम और क्षमा पर केंद्रित है, विशेष रूप से पापियों के लिए। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि ईसाइयों का पहला समुदाय तब फलता फूलता है जब उसके सदस्य प्रार्थना करने और रोटी तोड़ने के लिए एक साथ मिलते हैं। ये पाठ पेंटेकोस्ट के ठीक बाद यरूशलेम में पहले ईसाई समुदाय के जीवंत और पवित्र आत्मा से भरे जीवन का वर्णन करता है। इस नए बने समुदाय की पहचान प्रेरितों की शिक्षाओं के प्रति गहरी भक्ति, आपसी मेलजोल, रोटी तोड़ने और प्रार्थना से होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें जबरदस्त उदारता, आनंदमय आराधना, एकता और प्रतिदिन तेजी से विकास देखने को मिला। दूसरा पाठ हमें बताता है कि यीशु के पुनरुत्थान के कारण हमारे पास एक नई आशा है। संत पतरस उन ईसाइयों को प्रोत्साहित करते हैं जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वे उनका ध्यान उस सुरक्षित और जीवित आशा की ओर दिलाते हैं जिसकी जड़ें यीशु के पुनरुत्थान में हैं। पतरस स्वर्ग में सुरक्षित रखे गए एक ऐसे अविनाशी विरासत पर जोर देते हैं जिसे ईश्वर की शक्ति द्वारा सुरक्षित किया गया है, और वे समझाते हैं कि मुश्किलों को सहने से विश्वास और भी निखरता है, जिससे वो हमारी परम मुक्ति के लिए सोने से भी अधिक मूल्यवान बन जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार का यह पाठ हमें थोमा के बारे में बताता है, जिसने यीशु पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। यह पाठ विस्तार से बताता है कि पुनर्जीवित यीशु अपने भयभीत शिष्यों के सामने बंद दरवाजों के पीछे प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें शांति प्रदान की, उन्हें सेवा का कार्य सौंपा और उन पर पवित्र आत्मा फूंकी। बाद में वे विशेष रूप से अविश्वासी थोमा को विश्वास दिलाने के लिए प्रकट हुए, जिसके परिणाम स्वरूप थोमा ने यह स्वीकारोक्ति की, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। और इस प्रकार उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास के महत्व पर जोर दिया। थॉमस ने यीशु को देखा, उन्हें छुआ और उन पर विश्वास किया। यीशु कहते हैं, धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी मुझ पर विश्वास किया। हम सभी धन्य हैं क्योंकि हमने यीशु को अपनी आंखों से नहीं देखा है, फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं। आइए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और अपने जीवन के अंत तक यीशु का अनुसरण करें। उन पर विश्वास करने के बदले वे हमें अनंत जीवन का पुरस्कार देंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हर परिस्थिति में हम तेरे प्रेम और सामर्थ्य पर विश्वास कर सकें। हमारी सहायता कर ताकि हम सदैव तेरे विश्वासी अनुयायी बने रहें। आमीन।